नादरीन, जहां पर अफगान तालिबान समझने को तैयार ना हो, अभी भी उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के अंदर जाकर बैठा हुआ है कि भारत इसे फंड करता है, भारत इसे एकोमोडेट करता है, इनके जो दहशतगर्द हैं मुख्तलिफ उन्हें भारत बुलाकर ना सिर्फ ट्रेन करता है बल्कि मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जो साजिश देखें जो कितनी बड़ी बनाई जा रही है, और इसके नतीजे में होगा यह कि जज्बात को भड़काकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग करा दी जाएगी, और फिर होगा क्या कि इधर से इंडिया हमला करेगा, इधर से आप टीटीपी और अफगान तालिबान से लड़ रहे होंगे, और नतीजतन पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैलेगी फिर वो किसी के काबू में नहीं आएगी। ये गेम हो रहा है हमारे साथ। अफगान तालिबान को भी इंसान बनना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को समझे। ये अवॉइड नहीं कर सकते इशू आप कि जी आप टीटीपी की बात ना करें, बाकी सारी बातें करें। ऐसा नहीं होगा, हम बाकी बातें करेंगे नहीं, हम टीटीपी की बात करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम टीटीपी से है। तो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, इनको फंडिंग दे रहा है, इनको इक्विपमेंट दे रहा है, इनको पैसा दे रहा है। इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोल ली है काबुल में, दोबारा से वही काम शुरू हो गया कि जो पहले नजीबुल्ला की और बाद में कारजाई की और अशरफ गनी की गवर्नमेंट में हुआ करता था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिनमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भी शामिल है। ये हमला ऐसे वक्त किया गया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत में हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। दरअसल अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत आना पाकिस्तानी अपने लिए सबसे बड़ी हार मान रहे हैं। आम पाकिस्तानी इसे बेइज्जती की तरह ले रहे हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान ने तालिबान की सत्ता में आने में मदद की थी, उसी पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान का तालिबान बन गया है। जंग कोई जीते नहीं, इलेक्शन कोई हारे नहीं, ये इनके बारे में कहा जाता है। अगर तुमने वो सुन्नत फॉलो करनी है ना, तो फिर ट्रंप के 20 प्लान पे दस्तखत करने से पहले बेशरम इंसान सोच लेते कि मुज़ाकरात नहीं करने, तुम्हारे मिसाइलों ने वहां जाके गिरना है जहां मजलूमों को मारा जा रहा है। वहां तो बड़े मजे से कर आए हो, बाप का हुक्म था तो कर आए। आज बाप के हुक्म पे अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हो कि बगराम एयर बेस लेके देंगे, और झूठ बेच रहे हो कौम को। खून खोल रहा है मेरा इस शख्स का झूठ सुन सुन के। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जो 78 साल से पाकिस्तान को चला रहा है। वैसे आपको बता दें कि तालिबान बेवजह पाकिस्तान का दुश्मन नहीं बना। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान जब सरकार में आए तो उसकी बात माने, उसके चुने हुए लोगों को अपने मंत्रालय में ले, लेकिन तालिबान ने यह करने से मना कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र तक में एक आतंकी देश साबित करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानियों और तालिबानियों को गाली देकर कहा कि ये कौम के गद्दार हैं, ये तो भारत के वफादार हैं। अभी जो सबसे ताजा एयर स्ट्राइक हुई है उसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने अफगानिस्तान को भारत का वफादार कह के ही एयर स्ट्राइक की है। तुम अभी फैसले कर चुके हो कि बगराम एयरबेस अमेरिका को बतौर बाजू लेके देनी है। जब तुम ये काम करोगे तो तुम छितर खाओगे, तुम्हारा लितर पोला होगा, और दुख हमें फिर भी होगा जब लाशें आएंगी तुम्हारी। बहुत दुख होगा हमें। हम नहीं चाहते ये लाशें गिरे, हम चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से अमिकबली ये मसला हल हो, लेकिन तुम्हारी खोपड़ियों में इस टाइम इक़्तिदार के अलावा कुछ चीज घुसती नहीं है। तो कहते हैं जी कि जब भारत ने हम पे हमला किया तो क्यों नहीं अवाम ने कहा कि आप मुज़ाकरात कर लें। हमने जवाब दिया उन्हें। 1 मिनट पहले तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, हम तो कह रहे थे कि जवाब दो, लेकिन भारत एक मुल्क है और मुनज़्ज़म जंग तुम पे मुसल्लत कर रहा था, उसका जवाब देना बनता है। लेकिन अगर जवाब देने के बाद तुमने टेबल पर बैठकर ट्रंप के हुक्म पे जंग बंदी करनी थी, तो बात तो फिर मुज़ाकरात पर ही खत्म हुई ना। दुनिया की हर जंग मुज़ाकरात से ही खत्म होती है, वरना भारत को नेस्तो नाबूद करते ना। तुमने तो दिल्ली में झंडा गाड़ना था, गाड़ के आते। 78 साल से कश्मीर तुमसे आजाद नहीं हुआ, और कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ज्यादा है। अच्छा, बलूचिस्तान में तुमने बिला शिरकत गैर इक़्तिदार पे कब्जा किया है, वहां क्यों दहशतगर्दी है? कहते हैं जी गवर्नेंस के मसाइल केपी में, बाकी कहीं नहीं है, तो बलूचिस्तान में क्यों इतनी दहशतगर्दी है? मैं बताता हूं। केपी और बलूचिस्तान में मादनियात हैं, इसलिए वहां दहशतगर्दी है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वहां मादनियात हैं, वहां सोना है, वहां तांबा है, वहां बहुत सारी चीजें हैं जो तुम चाहते हो। तेल गैस के ज़खायर भी होंगे जो तुम लोग किसी को मालूम तक नहीं पड़ने देते, क्योंकि पंजाब में और सिंध में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वो बचे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दुनिया को आतंकवादी की भट्टी में झोंकने वाला पाकिस्तान आज खुद ही आतंकवाद की भट्टी में जल रहा है, और दोष भारत और अफगानिस्तान को दे रहा है। खुद पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों को पाल पोस रहा है ताकि वे भारत में खून खराबा कर सकें, लेकिन पाकिस्तान द्वारा पाले गए सांप आज पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। और आरोप पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है कि भारत TTP BLA के द्वारा पाकिस्तानियों को मार रहा है। पाकिस्तान ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा, आज उस गड्ढे में खुद ही गिर रहा है। लाल टोपी कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस लाल टोपी का डर अच्छा है, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान और TTP पाकिस्तान की बजाने में लगा। भारत अब POK लेने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के खस्ताहाल हालात हैं। TTP के हमले बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी की जंग चल रही है। बलूच लोग इस्लामाबाद में पाक फौज के अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और POK में पाक फौज के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान TTP का सामना नहीं कर पा रहा है, तो भारतीय सेना का क्या करेगा? मुनीर,
अपनी एक्सटेंशन के लिए, वेस्टर्न पावर्स को खुश करने के लिए आज नहीं तो कल अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और ये जंग शुरू करेंगे। याद कीजिए, जब सदर ट्रंप ऑफिस में आए ही थे तो पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की थी कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू कर दे। उस वक्त याद कीजिए, सेनेटर इरफान सदीकी ने यह बयान दिया था कि हम काबुल पर हमला करेंगे, और जो अमेरिका अपना असलहा छोड़कर चला गया था अफगानिस्तान में, जब वहां से उन्होंने विड्रॉ किया, तो जो असलहा अमेरिका का वहां रह गया था वो छीन कर वापस अमेरिका को देंगे। बहरहाल अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान लाखों अफगान शरणार्थियों को बेइज्जत करके अपने देश से धक्के मारकर निकाल रहा है। इन अफगानियों के खाने पीने का इंतजाम भारत कर रहा है। ऐसे में तालिबान काफी समय से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था और ये मौका तालिबान को भारत यात्रा के दौरान मिल गया। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उससे एक गलती करवाना जरूरी था और ये गलती पाकिस्तान से करवा दी गई है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए मजबूर किया गया है। तालिबान के लिए इसका पहला मकसद पाकिस्तान से बदला लेना है और दूसरा ये देखना है कि जब अफगानिस्तान पलटवार करेगा तो सऊदी अरब किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डील की है जिसमें पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर भी माना जाएगा। दिखाई थी कि इनको अब डिस्ट्रैक्शंस चाहिए, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, नेतन्याहू से वादे कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, उससे तवज्जो हटाओ मुहिम है। कभी क्या मसला उठाएंगे, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, फलां कर दिया, हमने नूर अली महसूद मार दिया, ताकि तवज्जो लोगों की हट जाए कि वहां कितना बड़ा खंजर घोंपा है उम्मा की पीठ में। आज पंजाब में मादनियात निकला है, पंजाब में भी दहशतगर्दी होगी, ये मैं बता दूं। यहां साइन कर रहे हैं, यहां नहीं कहा कि हमारे पास मिसाइल हैं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो फलस्तीनियों को उनका हक दिला के रहेंगे, हम उम्मा की फौज है, यहां नहीं कहा। यहां बोलती बंद हो जाती है, यहां गले तक आ जाती है, लेकिन यहां पे आके अपने लोगों को मारने पे तेज है। अब अफगानिस्तान पे हमला किया और दावा किया जा रहा है नूर वली महसूद मार गया। भाई अगर वो मार गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यही तो सब कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि एक नूर वली महसूद को मार के आप दहशतगर्दी खत्म कर देंगे तो ये मसले का हल नहीं है। नूर वली महसूद मरेगा, कोई और आ जाएगा, कोई और मरेगा, कोई और आ जाएगा। क्या पहले बैतुल्लाह महसूद नहीं था, हकीमुल्लाह महसूद नहीं था? कितने आएंगे? कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। तो एक बंदे के मारने से तो नहीं खत्म होगा, तो इसको कैसे खत्म करना है बिलाखिर, बताएं। आप मारते जाएंगे, इनको रिक्रूट्स मिलते जाएंगे, आप मारते जाएंगे, रिक्रूट्स मिलते जाएंगे। 20 साल वो काम कर लिया, दोबारा वही करना है। इमरान खान तुम्हें अक्ल यह सिखा रहा है कि जब कबायली इलाके के दोनों तरफ के लोग यह फैसला कर लेंगे कि इनको नहीं गुजरने देना यहां से, तो कोई भी नहीं गुजर सकेगा। फौज का काम आसान हो जाएगा। तुम इतना बड़ा बॉर्डर तो पूरा पेट्रोल कर ही नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो दहशतगर्दी तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। तो इमरान खान तुम्हें अक्ल सिखाता है, वो तुम्हें नहीं आनी, क्योंकि तुम अभी फैसले कर चुके हो कि बगराम एयरबेस अमेरिका को बतौर बाजू लेके देनी है। जब तुम ये काम करोगे तो तुम छितर खाओगे।